हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में इंदौर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आपको बताना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं मैथ्स का, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा सीडीएस, एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप ये पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले रेशियो के मैंने 5 लेक्चर डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाके उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पहले लेक्चर से देखेंगे, इसके बाद 5th में आएंगे तो आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया गया है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम कितना आए, 5:6 के बराबर हो जाए। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि कहीं पर दिया गया है, क्या दिया गया है, इंग्लिश में बात करूं तो टर्म कहीं पर दिया गया है, या फिर हिंदी में बात करूं तो पद लिखा हुआ है कहीं पर। ठीक है, पदों को बोलेगा वो, पदों लिखा हुआ है, या फिर इसी चीज़ को क्या इसको नहीं, यानी दूसरी एक और चीज़ लिखी होगी, संख्या लिखा होगा, या फिर आप देखोगे तो क्या लिखा होगा, नंबर लिखा होगा। ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बट ये थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। जब भी हमसे बोला जाएगा टर्म या पद, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट, जैसे मुझे मान लो यहाँ पर 3:5 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 3:5, दोनों ही में दिया जाएगा। जब टर्म या पद दिया जाएगा तो मैं, और दिया जाएगा तो इसको मैं 3 और 5 लिखूंगा, लेकिन जब नंबर बोला जाएगा तो इसको क्या लिखूंगा, 3x और 5x लिखूंगा। पहली बात। अब वो बोलेगा, मान लो इसमें कितना जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है, तो आप डायरेक्ट 5 यहाँ से जोड़ेंगे इसमें, और इसमें बोला जाए तो डायरेक्ट 5 आप यहाँ पर जोड़ देंगे। लेकिन यदि इसमें बात होती है संख्या या नंबर में, तो डायरेक्ट 5 हम कहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, और डायरेक्ट 5 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें जो केवल अंतर है, आपको ये याद रखना है अंतर, कि यहाँ तो x नहीं आता है और यहाँ पर 3x आपको साथ में लिखना होगा। यदि कोई डाउट है तो बने रहिएगा। हम अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, उससे हमें ये चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे देनी थी आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं अब क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में, पद वाली बात आ रही है भाई। अब मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट लिखना होगा। तो क्या दिया गया था, हमने देखा 2 हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, हमें पता है क्या भाई, नहीं पता। यही हमें निकालना है, क्या जोड़ा जाए, कि जो न्यू रेशियो आ रहा है, रेशियो हमारा हो जाना चाहिए कितना, 5:6 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इसको कैसे ज्ञात करना है। अब हम जानते, जब हमें कोई चीज़ मालूम नहीं होती थी स्कूल से, तो उसे हम क्या सपोज करते थे, x मान लेते थे। तो वही हम अभी फिर मान लेंगे। मानते हैं कि यहाँ पर कोई टर्म कितनी थी, 2 थी, इसमें मैंने कितना ऐड कर दिया, तो भाई हमें नहीं पता था तो हमने x ऐड कर दिया। यहाँ पर कितना दिया है, आप देखोगे 5 दिया है, इसमें भी नहीं पता क्या ऐड होगा, तो इसमें भी मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, x ऐड कर दिया। इसके बाद ये कितना होना चाहिए रेशियो, 5:6 होना चाहिए। यही बोला गया है हमसे, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर करोगे तो 6x हमारा यहाँ से आ जाएगा, बराबर 25, ये हो जाएगा 25 यहाँ से आ गया, और 5 बराबर करोगे तो प्लस 5x यहाँ से आ जाएगा। इसको यहाँ लाओगे तो यहाँ से तो भाई x केवल बचेगा, 6x में से 5x कट जाएगा, और इसको इस साइड लेके जाओगे तो हमने देखा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। पहली बात, ये तो क्या था, बेसिक था। अब हम इसको आपको यदि कभी इसको एग्जाम में करना पड़े तो इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। देख लेते हैं वो दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। चलो, दूसरे तरीका जो है हमारा ऑप्शन मेथड है। क्या है, ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड में कुछ नहीं करना, हमने देखा ये 2/5 है भाई रेशियो।
अब क्या जोड़े हमें नहीं पता, तो हम पहले ए ऑप्शन रखेंगे, कितना भाई 12 होता, तो ये यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आना कितना चाहिए 5/6 आना चाहिए, यदि आ रहा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमने देखा यहाँ से ये कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ से देखोगे तो कितना हो गया 70 हो गया। मुझे चाहिए क्या है 5/6 चाहिए, ये तो आ नहीं रहा। ठीक है, ये ए ऑप्शन से किया था। जब मैं करता हूँ बी ऑप्शन लेता हूँ, बी ऑप्शन क्या है 13 है। मैंने देखा 2 प्लस क्या जोड़ना है 13 यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक है, और 5 प्लस 13 यहाँ से जोड़ना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा मेरे भाई। इसको करोगे तो 18 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 5 15 और 3 6 18। हमने देखा ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन क्या है बी है। तो इसको आप ऑप्शन से इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बताया गया है अनुपात 2√2 रेशियो 8 की पावर 2 सही 1/6 दी है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 2/5 के बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लेते हैं भाई। मुझे दिया क्या क्या गया है, तो आप देखोगे यहाँ से मुझे जो दिया गया है 2√2 दिया गया है, साथ ही साथ मुझे रेशियो जो दिया गया है 8 सही 2 1/6 दिया गया है। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, और जो रेशियो आन चाहिए है मुझे कितना चाहिए है 2/5 चाहिए है। ठीक है, इसमें जोड़ने के बाद तो अब हम सबसे पहले तो मुझे क्या करना है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब आप लोगों जानते होंगे, ठीक है, कि मैं क्या इस √2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये हमने स्कूल में काफ़ी पढ़ा है कि कहीं पर यदि √ लगा होता है तो उसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें होती हैं। पहली बात, अब मैं आपसे पूछना चाहूँ यदि भाई इस 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यू कितना होता है 8 ही होता है। या फिर 8 ये पहले भी लिखा था अभी भी लिखा है, बस एक तरीका चेंज हो गया है, पावर के साथ लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या लिखा है 2 1/6 लिखा है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था। क्या, यदि मैं बोलूँ x की पावर a और b होल की पावर b है, तो इसका जो भाई आंसर होता है x की पावर a इंटू b होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को मैं कहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप देखिएगा तो ये तो सेम ही रहेगा, इसके साथ अभी कुछ नहीं करना, 1/2 हो गया। ठीक है, अब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा भाई, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 का इस 1 के साथ होगा तो आप देखोगे 3/6 हो जाएगा। तो आप देखोगे इससे ये कटेगा तो कितने बार कट गया 1/2 बार कट गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब मैं क्या करता हूँ इसको अलग अलग लिखता हूँ, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/2 ये यहाँ पर है। ठीक है, रेशो ये आ गया, 2 की पावर कितनी है 6 है, इंटू 2 की पावर 1/2 यहाँ से ये भी हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, इससे इसको काट दिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा है, तो 2 की पावर कितना, अच्छा 2 की पावर 6 कितनी होती है, तो आप कहोगे 64 होता है। 2 को इससे काटोगे तो हमारा जो फाइनल रेशियो आ गया है, आप देखोगे 1 रेशियो कितना आ रहा है 32 आ गया है। कितना आ गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 1/32 आ चुका है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए हमें नहीं पता भाई क्या जोड़ना है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे x जोड़ देंगे। तो 1 प्लस x अपॉन कितना हो जाएगा 32 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए भाई 2/5 आना चाहिए। ओके, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो भाई 5 एकम यहाँ से कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 5x बराबर 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से करोगे तो प्लस की 2x आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 2x को तो इस साइड लाता हूँ और 5 को इस साइड लाता हूँ, तो प्लस की है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 3x आ जाएगा, और ये प्लस का था इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। और मैं पूछूँ x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 59/3 आ जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और दोबारा देखिएगा, हर एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर जो दिया है मुझे बी दिया गया। किस में दिया गया मेरे भाई, बी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अनुपात 11:12 के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि यह अनुपात ज्ञात हो। देखो एक चीज़ याद रखना है, अब जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है किस में से है, बोथ द टर्म्स की बात की जाए या फिर मैं बात करूं किसकी, पदों की बात की जाए, तो हमें क्या लेना है, डायरेक्ट नंबर लिखना है, ये चीज़ ठीक है। तो देख लेते हैं भाई डायरेक्ट नंबर कितना दिया गया है। आप देखोगे 11:15 हमें दिया गया है। इसमें से पूछा गया है कि क्या घटाया जाए कि जो मेरा रेशियो आना चाहिए वो 2:3 आ जाना चाहिए, हमसे यही बोला गया है। ठीक है भाई, इसको कर लेते हैं। तो अब हमें नहीं पता भाई क्या है, तो हम कितना मान लिया, हमने माना वो 11 रहा होगा और इसमें से x ये घटाया होगा यहाँ से। और मैं बात करूँ दूसरा पद क्या था आपका, 15 था, 15 में से भी x घटा देगा। इसके बाद क्या आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए हमारा। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और माइनस का 2x आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या बच जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो x बच गया। 33 में से 30 जाएगा तो कितना बच के आ जाएगा, 3 बच के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। हमें जो दिया गया है 111.1 अनुपात 11 के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि यह 11:1 हो जाए, ये हमें दिया गया है। रेशियो का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से करना है देख लेते हैं भाई। मुझे जो दिया गया है तो आप देखोगे क्या क्या दिया गया है, 1.1 दिया गया है, ये मुझे रेशियो दिया गया है। ठीक है, और इस साइड कितना है, 11 है केवल। ठीक है, अब इसमें से मुझे कुछ घटाना है, मुझे क्या पता भाई क्या घटाना है, ये सेम का सेम लिख लो। और 11:1 हो जाना चाहिए, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, कैसे करना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हमें तो नहीं पता क्या घटाना है, तो हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 111.1 लिख के माइनस इसमें से क्या किया भाई, x कर दिया। यहाँ पर देखोगे कितना है, 11 माइनस मैंने x यहाँ से फिर से कर दिया, बराबर में कितना आना चाहिए, 11/1 आना चाहिए। 1 का करोगे भाई तो यहाँ से तो 1 ही रहना है, माइनस 1 का होगा तो x ही रहेगा, बराबर 11 का करोगे तो कितना आएगा, 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है हमारा। और इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, -11x आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक समझ आई आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको तो इस साइड लाता हूँ और इसको इस साइड लाता हूँ, माइनस का के प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 11x माइनस x बराबर, ये इस साइड आएगा तो 121 माइनस प्लस का था तो 111.1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो आपका बचा 10x बराबर 121 में से 111 घटा देता मैं तो बचता 10, बट भाई 0.1 एक्स्ट्रा है तो यहाँ से कितना बचेगा, 9.9 बचेगा। x बराबर जो हमारा आंसर आ रहा होगा 0.9 और ये 10 नीचे आ जाएगा, मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा तो एक जीरो और आ जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 99/100, जो कि बताया गया है दो संख्याओं के बीच का अनुपात। अब देखो वो संख्याएं दे दी गई हैं, तो जो रेशियो, जैसे मुझे इसमें 3:4 दिया गया है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3x/4x लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मुझे दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया है, कितना था भाई, ये 3 था रेशियो और 4 था। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है भाई। लो मैंने 6 जोड़ दिया। जिसके बाद बताया तो नई संख्याओं का रेशियो कितना हो जाता है, 4 रेशियो हमें बताया गया है 5 आ जाता है। ये क्वेश्चन हमें बताया गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको कैसे करना। सबसे पहले हम इसको बेसिक से देखेंगे और बेसिक से के बाद इसकी हम शॉर्ट मेथड में भी देखेंगे किस तरीके से करना है। तो जब भी संख्याओं की बात हो रही है तो अब मुझे क्या लिखना है, नंबर आ गया है तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 3x प्लस कितना किया गया है, 6 किया गया है। मैं देखूं नेक्स्ट क्या दिया गया है, 4x प्लस कितना किया गया है, 6 किया गया है। इसके बराबर कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा भाई। तो 5 कितना होता है, 15x हो जाएगा यहाँ से, प्लस 5 30 यानी 30 आ गया यहाँ से, बराबर आप देखोगे 4 चौका कितना होता है, 16x आ जाएगा हमारा यहाँ से, और 6 चौका 24 यहाँ से ये आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है,
हाँ, इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचेगा, x बचेगा और यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमने देखी x की वैल्यू कितनी आ रही भाई, 6 आ रही है। तो हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, तो दी गई संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने पहली संख्या क्या मानी थी 3x, दूसरी क्या मानी है 4x। तो भाई x की वैल्यू रख दो, तो 3 × 6, ठीक है, और दूसरी वाली क्या है हमारी 4 × x, तो 6 यहाँ रख दो। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा और 6 चौका कितना होता है, 24 होता है, जो कि हमें हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा मेरे भाई। अब देखते हैं कि इसी को हम दूसरे तरीके से यदि मुझे करना है सेकेंड वे शॉर्ट में, तो कैसे करेंगे इस बात पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख लेते हैं भाई, वे 2। दूसरे तरीका इसका क्या हो सकता है, ये इस पर बात करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर रेशियो कितने हैं भाई, तो आप कहोगे सर 3 है, मैं कहूँ 3 से ये कितना हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ से ये जब 3 से 4 हो रहा है, यानी एक रेशियो का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। यदि मैं आपसे बात करूँ, मैं कहूँ इस वाले में देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी हमारे एक ही रेशियो का इंक्रीमेंट हुआ है दोनों साइड, और एडिशन कितना किया गया है, 6 किया गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक रेशियो बढ़ने के कारण यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ा है, 6 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी तो आपको समझ आ सकता है, मैं बोलूँ कि एक रेशियो की वैल्यू किसकी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 6 है। कितनी है, 6 है। तो मुझे एक बात बताएं आप, जब एक रेशियो की वैल्यू 6 है, तो मैं पूछूं आपसे 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मैं पूछूं 4 रेशियो की कितनी हो जाएगी, तो बस 4 × 6 कर दो, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। नन ऑफ दिस, हमारे 3 ऑप्शनों में ये आंसर नहीं दिया था। आइए देखते हैं एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन। क्या बोला गया है, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात दिया गया है। मुझे क्या दिया गया है भाई, 5:8 दिया गया है, ठीक है। और साथ ही बताया गया है प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जा रहा है, 5 यहाँ भी जोड़ा जा रहा है, 5 यहाँ भी जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण रेशियो जो हो जाता है उनका 2 रेशियो कितना हो जाता मेरे भाई, 3 हो गया। इसको मैं एक बार और बेसिक से बताऊंगा, बाकी फिर इसके बाद हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि बेसिक ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, कितना था, आप कहोगे सर 5x था। कितना था, 5x था। इसमें मैं बात करूँ कितना ऐड किया गया है, 5 ऐड किया गया है, ओके। इस वाले में ये कितनी संख्या थी, 8x थी, और इसमें भी 5x किया गया है, जिसके बाद रिजल्ट कितना बताया गया है, 2/3 आ जाता है। 3 का इसमें करोगे तो 3×5 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और साथ ही में इसमें कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, बराबर 8 दूनी कितना होगा, 16x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ इसको 15 को इस साइड लाओ, 10 को यहाँ लेके आओ, तो भाई ये माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से भाई 16 में से 15 जाएगा, x बचेगा, और इसमें से देखोगे तो 5 बचेगा। हमने देखा कितना आ रहा है यहाँ से, तो आप देखोगे x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। अब मैं पूछूँ यहाँ पर नंबर क्या होंगे, हमने क्या माना था, 5x और 8x, तो 5 रखोगे तो कितना आएगा, 25 यहाँ से आ जाएगा, ओके, पहला नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, 8×5 40 हो जाएगा। हमसे इन दोनों का क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो भाई सम क्या हो जाएगा, 25 और 40 यानी 65 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में अवेलेबल है, इसमें सी ऑप्शन में हमें दिया गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो आपको याद हो लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि रेशियो सेम बढ़ रहे थे दोनों जगहों के, यहाँ पर भी 1 बढ़ा था, यहाँ पर भी 1 बढ़ा था, बट इस बार आप क्वेश्चन देखोगे तो भाई यहाँ पर 3 घट रहा है और यहाँ पर जो 5 घट रहा है, तो आपको लगेगा ये तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। तो जब भी रेशियो क्या हो जाए, अलग अलग आ जाए, मैंने पहले बेसिक की क्लास में भी बताई थी ये चीज़ें, यदि आपने वहाँ देखा है तो अच्छी बात है और अच्छे से आपको समझ आएगा। यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ पुराने वीडियो देखिएगा, आपको 101% चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। आते हैं, देखते हैं क्या करना है। जब भी हमारा सेम रेशियो ना बढ़ा हो या अलग अलग डिफरेंस अलग अलग हो रेशियो का इंक्रीज होने का, तो हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, किनका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। इन डिफरेंस को लेके मैं 1 का
इस वाले टर्म में और 3 का इस वाले रेशियो में जैसे ही बात मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा न्यू रेशियो बन के आएगा उसमें आप देखोगे कि सेम रेशियो इंक्रीज होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा 5:8 ही होगा। ओके, अब मैं 3 का करूं यहाँ तो कितना होगा 6 हो जाएगा। 3 का यहाँ पर करूं तो कितना हो गया 9 हो गया। ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब देखो आप जरा यहाँ पर भी 1 रेशियो इंक्रीज हो रहा है और आप देखोगे यहाँ पर भी मेरा कितना 1 ही रेशियो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं बात करूं कितना बढ़ाया गया था तो आप कहोगे 5 बढ़ाया गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई 5 आ रही है। कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो मैं 5 की वैल्यू कहाँ रखूँगा यहाँ रख दूंगा तो आप देखोगे कितना आएगा 5 25 और 5 अट्ठे 40 जो कि पहले भी आ रहा था। इनका सम पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और ऑप्शन जो दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 में कितना 15 यहाँ भी ऐड किया गया है 15 यहाँ भी ऐड किया गया है। जिसके बाद बताया गया है 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 रेशियो हो जाता है। इस वाले को सॉल्व करना ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बट देखने में चीज़ें कठिन लगती हैं तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं इन चीज़ों को सॉल्व करूंगा। तो आपको पता होगा, यदि आपने हमारी परसेंटेज की क्लासें देखी हैं तो और भी अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप कहोगे मैं बोलूँ 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ भाई। तो ये कितना होगा 3 एकम 3 2 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। आप देखोगे 2 दूनी 4 और 1 5 बटे कितना आएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। इस 5 से 5 कट जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। मैं बोलूँ इसको 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रेशियो में जहाँ कहीं भी फ्रैक्शन बनता है तो उसे हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन रेशियो पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो 3 का यहाँ करो 2 का यहाँ करो तो ये कितना हो जाएगा 16 हो गया। इसका यहाँ करोगे इसका यहाँ करोगे तो ये कितना बन के आ गया भाई 2 रेशियो हमारा 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैंने देखा अब यहाँ पर तो रेशियो सेम नहीं, रेशियो जो है ना ही सेम बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि इनके डिफरेंस को और इनके डिफरेंस का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखोगे इनका कितना है 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का है। यहाँ पर करोगे 1 से तो फिर से कितना आएगा 9 रेशियो 6 ही रहेगा। 7 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो 7 या 21 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं हमारे, तो आप देखोगे 5 रेशियो यहाँ से बढ़ रहे हैं और 5 ही रेशियो यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो मैं बात करूँ रेशियो में तो 5 रेशियो बढ़े हैं और मैं बात करूं नंबर में कितना बढ़ा था तो 15 यहाँ से भी बढ़ाया गया था, 15 यहाँ ही बढ़ाया गया था। यानी 5 रेशियो की वैल्यू 15 दी है तो आप देखोगे 1 रेशियो की वैल्यू जो हमारी आ रही होगी कितनी आएगी 3 आ जाएगी यहाँ से। आप कहोगे बिल्कुल, आप कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का करोगे तो 9 3 यहाँ से कितना हो जाए। अच्छा, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या बताना है। तो कौन सी वाली बतानी थी, अच्छा ये 16 है, सॉरी ये कितना था 16 था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बड़ी वाली संख्या आप समझ रहे हैं तो 16 ही वाली आएगी। तो 16 का किसके साथ कर दें 3 के साथ करोगे तो 16 3 कितना होता है मेरे भाई 48 होता है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए 48 होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। किस में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। किस किस का दिया गया है भाई, बॉयज़ और गर्ल्स की बात की जा रही। बॉयज़ और गर्ल्स के संख्या का अनुपात कितना दिया गया है 5 रेशियो मुझे 3 दिया गया है। ओके, कुछ नए लड़के और लड़कियां
ने 5:7 के अनुपात में स्कूल में प्रवेश लिया। तो इसको मैं मान लेता हूँ भाई ये कितने हैं, 5x रहे होंगे पहले और ये 3x रहे होंगे। यदि गर्ल्स बॉयज़ यदि 5x थे तो गर्ल्स कितनी रही होंगी, 3x रही होंगी। अब जो एंट्री ले रहे हैं नए बच्चे जो आ रहे हैं उनका रेशियो मुझे दिया गया है 5:7, लेकिन भाई इसको मैं x नहीं ले सकता। हो सकता है क्वांटिटी अलग अलग हो भाई, उनकी संख्या अलग हो, लेकिन जब उसे सॉल्व किया गया हो तो वो आ किस में रहे हों, 5 और 7 के ही रेशियो में आ रहे हों। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, कुछ अलग लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या लिख लिया, बाय लिख लिया। 5x पहले से अवेलेबल है और बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, 3x हैं। जो नए बच्चे आए हैं उसमें 5x और 7x के रेशियो में आए, ये जानकारी दी गई है, जिसके कारण हमें बताया गया है अब विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हो गई है, 1200 हो गई है। और कुल उनका रेशियो की मैं बात करूं तो कितना बताया गया है, 7 रेशियो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। लेकिन रेशियो की बात करूं तो 7:5, यानी आप देखोगे यहां से कितना आ रहा है, 12 रेशियो आ रहा है। लेकिन बात की जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट की तो ये मुझे बताया गया है कितना, 1200। इसको इससे काटोगे तो आप देखोगे एक रेशियो की वैल्यू हमारी जो आ रही है कितनी आ रही है, 100 आ रही होगी। ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई 100 आ रही है तो मैं पूछूं यहाँ पर रहे कितने होंगे, तो आप कहोगे 700 रहे होंगे स्टूडेंट। फाइनल जब सब आ चुके हैं इसके बाद 700 हुए होंगे, और मैं यहाँ से 100 में करूँ तो आप कहोगे कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने देखा 5x तो पहले से थे और इसमें जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो कितने आए हैं, 5 आए हैं, जिनके आने के बाद स्टूडेंट कितने हो गए हैं, आप कहोगे 700 हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि 3x तो पहले से थे और 7y और स्टूडेंट आ गए, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। यदि आपको पता हो तो पहले वाले क्या हैं, ये एक्स टर्म वालों को हमने पहले वाले स्टूडेंट माने थे। कौन से, कि पहले कितने थे, हमने माना है एक्स स्टूडेंट थे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, ना कि बाई की। और जब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए है तो मैं क्यों ना इस बाय वाली टर्म को क्या बना दूं, सेम बना दूं, और इसके बाद इसे सॉल्व कर दें तो हमारी x वाली बच जाएगी। तो क्या करना है, इस 7 का तो ऊपर वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करो और इस 5 का नीचे वाले में कर दो। करते हैं भाई, 7 का ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, 35x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्लस 7 पन्ना 35 यहाँ से भी आएगा 35, कितना, हाँ, तो इसमें भी आप करोगे तो बाय आ जाएगा, बराबर 7 का यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 4900, ठीक है। अब क्या करना है, इस 5 का नीचे वाले में करोगे तो 5 कितना होगा भाई, 15x प्लस 5 सत्ते 35 यहाँ से भी आएगा बाय, और 5 का करोगे तो 2500 ही आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, अब देखो ये बाय से बाय वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से बचा कितना, 20x बराबर, आप देखोगे यहाँ से 2400 बच के आ गया, ठीक है। 20 से इसको काटोगे तो 20 से ये कितने बार चला जाएगा भाई, 0 कट गया और ये 12 बार जाएगा, यानी x बराबर मुझे कितना मिल गया, 120 मिल गया। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मुझे बताना क्या था कि पहले कितने स्टूडेंट थे। तो देखो यहाँ से भाई कितने स्टूडेंट थे, आपने देखा 8 रेशियो थे। कितने थे, 8 रेशियो थे, 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। तो 8 इंटू आप कितना कर दो, 12 कर दो, तो हमारा आ जाएगा 12 8 96, यानी 960 स्टूडेंट टोटल अवेलेबल थे उस स्कूल में, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या दी गई है। नंबर ऑफ स्टूडेंटों की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे बताए गए हैं कितने थे, 660, ठीक है, 660 थे। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है, बॉयज़ और गर्ल्स का, साथ ही मुझे क्या दिया गया है मेरे भाई, रेशियो दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का, जो कि मुझे बताया गया है 13:9 दिया गया। कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों स्कूल में शामिल होती हैं। हमने देखा कौन, गर्ल्स शामिल हो रही हैं, इस चीज़ को याद रखना, वरना आप बॉयज़ में ऐड कर दो,
ठीक है, इस चीज़ का विशेष याद रखा करो भाई एग्जामिनेशन हॉल में, जिसका बोला जाए उसी का करना है। तो 30 कितनी लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई हैं और कुछ लड़के चले गए। यहाँ से कुछ बॉयसों ने क्या किया है, छोड़ दिया है। हमें नहीं पता भाई कितने बॉयसों ने छोड़ा है, ठीक है। लड़का और लड़कियों का नया अनुपात बताया गया है। इस प्रोसेस के बाद जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 6:5 निकल के आ रहा है। तो पूछा गया है तो बताइए कि कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया है। हमें बताना है कि ये इस x की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, इस x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताएं, मैं बात करूं यहां से टोटल रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स को मिलकर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाएंगे। तो आप कहोगे रेशियो की बात करें सर तो 22 रेशियो, मैं कहूंगा ओके। मैं पूछूं आपसे टोटल नंबर तो हमें दिया गया था, आप कहोगे बिल्कुल दिया गया है 660 है। 22 से इसको काटोगे मेरे भाई कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमारा यहां से कितना आ रहा है, 330 आ रहा है। ये 22 है ना, 22 दिया 66 हो जाएगा, सॉरी कितना होगा ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा इससे, ठीक है। हमने देखा कितना आ रहा है, 30 आ गया। अब क्या करो, आप इस 30 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो मुझे यहाँ से बॉयज़ का रेशियो मिलेगा। तो मैंने 30 का इसमें किया तो 13×3 = 39, यानी 390 तो भाई बॉयज़ रहे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। मैं पूछूं गर्ल्स कितनी रही होंगी, तो 9×3 = 27, यानी 270 यहाँ से गर्ल्स रही होंगी। और कितने लोग आ गए थे, तो आप देखोगे 30 लोग और आ गए थे। तो भाई यहाँ पर हो कितने गए, 300 तो हमारे क्या हो गए, गर्ल्स ही गर्ल्स हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछूं इस 300 को कितना लिखा गया है रेशियो में, तो आप देखोगे 5 लिखा गया है। तो मैंने देखा ये जो है 305 की वैल्यू है, मुझे चाहिए किसकी है, बॉयज़ की चाहिए है। तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 छक्का 30 होता है 60, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 360 आ जाएगा। तो पहले 390 स्टूडेंट थे, अब बचे कितने हैं, 360 बचे हुए हैं। 390 की जगह 360 बचे हैं। तो आप साफ साफ देखोगे कि यहाँ से कितने स्टूडेंट चले गए हैं भाई, 30 स्टूडेंट बॉयज़, सॉरी जो 30 बॉयज़ है वो जा चुके हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन होगा भाई, क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है एक स्कूल में 1554 छात्र थे, यानी हमें बताया गया है इन अ स्कूल देयर कितने हैं भाई, 1554 स्टूडेंट दिए गए। ये तो हमें टोटल स्टूडेंटों का बताया गया है। साथ ही बताया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो भी बताया गया है, जो कि मुझे दिया गया है कितना, 4:3 दिया गया। कितना दिया गया, 4:3 दिया गया है, अनुपात है। यदि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, गर्ल्स शामिल हो रही हैं भाई, कितनी, 30 गर्ल्स शामिल होती हैं, तथा कुछ दिनों के बाद 30 शामिल होती हैं, हो गई, लेकिन कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। हमें नहीं पता कितने बॉयज़ ने छोड़ा, बस बताया गया है छोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो हो जाता है 7:6 हो जाता है, ये हमें बताया गया है। तो स्कूल छोड़ने वाले बॉयज़ की हमें क्या बताना है कि कितने बॉयज़ों ने छोड़ा स्कूल, इस चीज़ को बताना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। मुझे दिया कितना है, टोटल स्टूडेंटों की मैं बात करूं तो 1554 दिया गया था, बट मैं रेशियो में बात करूं भाई, बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर ही स्टूडेंट बनाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 7 रेशियो हो जाएंगे, ठीक है। 7 से इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, फिर से यहाँ काटोगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 222 आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 222 की जगह पर इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर जो बॉयज़ होंगे 888 रहे होंगे पहले, यहाँ पर आप कहोगे बिल्कुल। इसमें करोगे तो आप देखोगे 666 हमारे क्या रहे होंगे, गर्ल्स रही होंगी। अब इसमें कितनी गर्ल्स और आ गई हैं, तो आप देखोगे 30 गर्ल्स और ऐड हो गई हैं। तो अब कितनी हो जाएगी भाई, इसको कर लो, 096, यानी 960 हो गई होंगी। आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन हमें रेशियो में कितना बताया गया है, 6 रेशियो बताया गया है, यानी ये 6 की वैल्यू है। मुझे चाहिए किसकी है, बॉयज़ की, तो इससे मल्टीप्लाई करो भाई, 7 आ जाएगा। 6 से काटोगे 1 बार जाएगा, 6 से काटोगे 1 बार जाएगा, और यहाँ से, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये यहाँ पर कितना है, 6 है, हाँ। तो यहाँ से बचा 6, तो ये कितने बार, 6×6 = 36, यानी 6 आ जाएगा, 100
16 आ जाएगा। बस 7 का मल्टीपल करो तो 7 छंग 42 की तो 2 आएगी, ठीक है, और 7 और 4 11 की 1 कैरी 1 हो गई, 7 और 1 8, यानी 812 बचे हुए हैं। थे कितने भाई? 888 बॉयज़ थे। अब कितने बचे हैं? 812 बचे हुए हैं। तो आप देखोगे यहाँ से कितने 76 बॉयज़ ने क्या किया होगा? स्कूल लीव कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है एक पुस्तकालय में कहानी की किताबों और अन्य किताबों का अनुपात, यानी देखो एक तो कौन सी है? स्टोरी वाली बुक है और बाकी अदर हैं, इनका रेशियो मुझे दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया है? यदि ये 7 बुकें हैं तो ये 2 होंगी, 7 और 2 के रेशियो में दिया गया है। साथ ही बताया गया है वहाँ पर स्टोरी वाली जो बुक दी गई है कितनी है? 15 और 12 है, ये मुझे बताया गया है, ठीक है। और क्या बताया गया है साथ ही में? कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह के कारण उपयुक्त तो रेशियो बताया है। कुछ और वहाँ पर आई, हमें नहीं बताया कितनी आई हैं, लेकिन स्टोरी वाली बुक कुछ और आई थी जिसके कारण रेशियो जो हो गया है 15:4 हो गया है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये थोड़ा सा अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि पहले क्या होता था, या तो दोनों साइड ऐड होता था, अब इस वाले में क्या हो रहा है? सिंगल साइड ही ऐड हो रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हमने स्टोरी वाली बुक क्या की है? ऐड की है, जिसके कारण ये हमारा 15 हो गया। 7 से 15 समझ आता है, लेकिन मैं कहूँ क्या आप बताएं मुझे अदर जो स्टोरी की बुक हैं, क्या अदर बुक्स हैं, इसमें क्या मैंने कुछ ऐड किया है? आप कहोगे नहीं किया है। तो मैं कहूँ भाई ये क्यों बढ़ा? ये तो नहीं बढ़ना चाहिए। यदि मैं बोलूँ आपसे कि आपने यहाँ ऐड किया इस कारण से ये बढ़ा, अच्छी बात है भाई, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो ये क्यों बढ़ा? यदि ये बड़ा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ चाहिए, यानी सेम वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको सेम बनाना है। तो हम जानते हैं कभी भी किसी भी चीज़ को क्या बनाना है? सेम बनाना है। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? या तो आप 4 का यहाँ 2 का यहाँ कर लो, या फिर जब सेम ही बनाना है तो मैं क्या करता हूँ? इस वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी 4 हो जाएगा। ये तो पहले ही से 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से आपने देखा 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यहाँ से आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कितना है? 15 रेशियो हमारा कितना है? 4 है। अब देखो अदर वाली पहले भी 4 थी, अभी भी है, हमने केवल और केवल कौन सा रेशियो बढ़ाया है? ये वाला बढ़ाया, पहली बात। अब मुझे जो दिया गया है ये 15-12 कौन सा दिया गया है? तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये स्टोरी वाली बुक बोली गई है, कहानी वाली बुक। हमारे हिसाब से कितनी है कहानी वाली बुक? आप कहोगे 14 है। कितनी है मेरे भाई? 14 है, ये 14 की है, ठीक है। और मैं पूछूं यहाँ पर बड़े कितने रेशियो हैं? तो आप कहोगे 1 रेशियो बड़ा है, ठीक है। तो मैं इस 1 रेशियो की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 से काटोगे 14 बन जाए 14, ठीक है। यहाँ से आ गया कितना? ये आ गया, ठीक है। अब 14 का 11 में तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक 0 आ जाएगा, और फिर इसको काटोगे तो 14 अट्ठे कितना होता है? 112 होता है, ठीक है। तो 108 जो हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं किया भाई, इनका मैंने देखा एक ही साइड एडिशन हो रहा था और ये डिफरेंट हो रहा था, तो मैंने कहा इसको डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके सेम बना दिया। बाकी यहाँ से 1 रेशियो बढ़ा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे 14 रेशियो की दी गई थी, जो जिसकी वैल्यू उसको नीचे रखा और जो निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, काटा पीटा 108 आ गया। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है लड़का और लड़कियों के एक समूह में, बॉयज़ और गर्ल्स का कोई ग्रुप है भाई, बॉयज़ और गर्ल्स का कोई ग्रुप है। बताया गया है कि 15 लड़कियों ने समूह छोड़ दिया, गर्ल्स ने कितने ने छोड़ा भाई? 15 गर्ल्स पहले ही छोड़ के चली गई, छोड़ दिया। लड़के और लड़कियों का अनुपात, जैसे ही इन गर्ल्स ने छोड़ा तो रेशियो जो बचा भाई इस ग्रुप का
टू रेशियो 1 हो जाता है। साथ में बताया गया है यदि उसके बाद 45 लड़कों ने भी समूह छोड़ दिया, इसके बाद बॉयज़ ने कितने ने छोड़ा भाई 45 बॉयज़ ने भी ग्रुप छोड़ दिया है, जिसके कारण जो रेशियो बचा हुआ है 1 रेशियो कितना बचा मेरे भाई 5 बचा हुआ। कितना बचा है 1 रेशियो 5 हो जाता है। इसे सॉल्व करना है और पूछा गया है समूह में कितनी लड़कियां थीं, यानी इससे पहले यहाँ पर कितनी गर्ल्स थी हमें ये जानकारी देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं। अब कहानी वही फिर आती है कि मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर पहले जब 2 रेशियो 1 था और 45 बॉयज़ क्या हुए यहाँ से गए, तो इसके बाद ये रेशियो 1 रेशियो 5 हो गया। आप कहोगे ठीक है सर ये 2 से 1 रेशियो हो रहा है, समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ से 45 बॉयज़ जा रहे हैं, बट भाई यहाँ से तो कोई गर्ल्स नहीं गई है, तो ये क्यों बढ़ गया, तो ये तो गलत है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितनी गर्ल्स पहले रही होंगी उतनी ही गर्ल्स अभी भी होंगी, क्योंकि कोई गर्ल्स छोड़ के तो नहीं गई है। आप कहोगे बिल्कुल, तो कुछ नहीं करना है, 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करें, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करें, और 5 का जब इस साइड किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा और 1 का यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 5 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और ये तो सेम का सेम ही रहना है। ठीक है, देखो गर्ल्स जितनी पहले थी अभी भी उतनी है। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पर कि रेशियो तो कितने रेशियो की बात कर रहा है, आप देखोगे 9 रेशियो की बात कर रहा है, लेकिन मैं बोलूँ नंबर में कितने की बात की गई है, तो 45 की गई है। इसका मतलब 9 रेशियो की वैल्यू जब 45 है तो मुझे समझ आया 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी मेरे भाई 5 होगी। ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब जब यहाँ तक आ ही गए हम तो कुछ नहीं करना है, अब मुझे इसमें इसकी वैल्यू रखनी है। भाई गर्ल्स का पूछा गया है कि कितनी गर्ल्स थी, तो इसमें रखोगे तो कितनी हो जाएंगी 25 आ गया। कितनी आ गई 25 गर्ल्स तो ये आ गई हैं, लेकिन इससे पहले कितनी गर्ल्स ने स्कूल छोड़ दिया था, तो आप कहोगे सर 15 ने छोड़ दिया था, उन्हें भी ऐड कर लेंगे, तो स्टार्टिंग में कितनी रही होंगी 40 गर्ल्स रही होंगी। कितनी 40। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखोगे ये हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। बताया गया है एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है। हमें किस किस का दिया गया है भाई, मैन और वुमन। ठीक है, इनकी का रेशियो दिया गया है, जो कि मुझे दिया गया है 5 रेशियो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। यदि 22 महिलाएं क्लब छोड़ देती हैं, महिलाओं ने छोड़ा है भाई कितनी 22, जिसके बाद तो अनुपात बदल जाता है, यानी रेशियो क्या हो जाता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि ये 6 हो जाएगा पुरुषों का, और बात करें तो हम ये इनका मेल का कितना 6 हो जाता है और महिलाओं का कितना हो जाता है 5 हो जाता है। अब मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहूँगा, क्या हमारे पुरुषों ने छोड़ा है ग्रुप? आप कहोगे नहीं सर महिलाओं ने छोड़ा है। तो भाई ये बढ़ कैसे गया, ये नहीं बढ़ना था, इसको हमें क्या बनाना है सेम बनाना है। तो क्या करना है, आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6 का इन ऊपर वाले में और 5 का इन नीचे वालों में करेंगे, तो 6 पंचे कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 छम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितने रेशियो डाउन हुए, आप कहोगे 11 रेशियो डाउन हुए। ठीक है, नंबर में कितने बताई गई थी 22 बताई गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ रही है। 2 का यहाँ करोगे, पूछा क्या गया था पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएंगे पुरुष, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता जी के वजन का रेशियो हमें दिया गया है। भाई क्या दिया गया है, तो मैं इसको श्रीमान लिख लेता हूँ जिसमें ज़्यादा मैं परेशान ना हूँ। ठीक है, और इसको क्या लिख देते हैं श्रीमती लिख देते हैं, है ना श्रीमती। ठीक है, जिसमें हमें चीज़ें अलग अलग समझ आए। ठीक है, कितना दिया गया है 7 रेशियो, हमें दिया गया है 8 रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बताया गया है दोनों लोगों का वेट कितना है का सम यदि आप करोगे तो 120 केजी आता है। कितना आता है 120 केजी आ रहा है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता जी का वजन, किसका श्रीमान यानी गुप्ता जी का वजन कितना भाई 6 केजी क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, हो गया है। अब उनके वजन का रेशियो कितना है
5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो श्रीमती जी का कितना वजन घटा हमें ये बताना है भाई। ठीक है, बता देते हैं भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं करना है, हमें 120 पहले टोटल दिया है, हम रेशियो में बात करें तो कितना है, आप कहोगे 15 है। 15 से काटोगे इसको तो 15 अट्ठे 120 होता है, यानी मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, 8 का आप देखोगे यहाँ पर तो 8 साथे कितना होता है, 56 होता है, आप कहोगे बिल्कुल। और 8 अठे कितना होगा, 64। मुझे पता चला 56 kg किसका था इनिशियल स्टेज में, गुप्ता जी का था। और उनकी वाइफ की मैं बात करूं तो कितना था, 64 kg था। ये चीज़ आपको पता चली। हमारे गुप्ता जी ने कितना वेट कम किया है, 6 kg। तो बचे कितने के होंगे, आप कहोगे 50 kg के। लेकिन मैं कहूँ भाई यहाँ 50 kg थोड़ी दिया है, यहाँ तो 5 रेशो दिया है। तो 5 रेशियो किसकी, 50 की है, यानी यहाँ पर 6 की कितनी होगी, 60 होगी। तो आप देखोगे मिसेस गुप्ता जी ने कितना कम कर दिया है, तो 4 kg कम कर दिया होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो आज हमने 14 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। कल की क्लास में फिर से हम 14 की करेंगे। इसके बाद हम हमारा फिर से बेसिक पढ़ेंगे और उस पर हम फिर से करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।